हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपना लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्लास 8 का रैशनल नंबर का लेक्चर 6 में पहुंच गए। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड होंगे लास्ट लेक्चर पे। तो जिन लोगों ने भी 1 से 5 तक लेक्चर नहीं देखा है, पहले आप लोग जाके देखिए, उसके बाद आके लेक्चर 6 को अटेंड कीजिए तो आपको बेहतर आउटपुट मिलेगा। अगर आप डायरेक्टली इसको देखिएगा तो शायद आपको समझ में ना आए। फर्स्ट से शुरू करके पूरा देखिएगा तो आपको ऑर्डर में समझ में आएगा। और अगर आप लोग में से कोई बोकारो के आसपास में रहते हैं या बोकारो में रहते हैं तो आप हम लोग से ऑफलाइन भी हमारे कोचिंग सेंटर में आके पढ़ सकते हैं। गूगल मैप में आप सर्च कीजिएगा टॉपर्स एकेडमी बोकारो तो आपको यहाँ का एड्रेस मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये कंटेंट आपके लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट टाइप का कंटेंट है। आप इसको पूरा स्टडी कीजिए, आपको हर तरह के क्वेश्चंस का नॉलेज हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन बनाते हैं। टोटल मिला के 5 क्वेश्चन मैंने लिया है, जिसमें से अभी मैं 3 सॉल्व करूंगा, फिर 4 और 5 लिखूंगा। ठीक है, इस तरफ क्वेश्चन है, इस तरफ आंसर बनेगा। स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर 13 1/3 एंड 1 1/8। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मतलब आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है और दो नंबर्स जो आपको दिए गए हैं जिसके हिसाब से आपको मल्टीप्लीकेशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, वो आपको यहाँ पे दिया होगा 13 1/3 और 1 1/8। अब देखिए, जब भी वेरिफिकेशन का बात होता है ना प्रॉपर्टी का, तो बहुत जरूरी है कि आपको याद होना चाहिए एक एक प्रॉपर्टी। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपको याद दिलाऊं तो कुछ ऐसा था। मल्टीप्लीकेशन का बात हो रहा है ना, तो आप a मल्टीप्लाइड बाई बी कीजिए या फिर आप b मल्टीप्लाइड बाई a कीजिए, आंसर सेम ही आएगा। यही था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बोल रहा है इसको वेरीफाई कीजिए। a के जगह पे आपको 13 1/3 दे दिया है, b के जगह पे 1 1/8 दे दिया है। शुरू करते हैं। LHS क्या है? a इंटू बी। ठीक है, अब a इंटू बी है तो a के जगह पे लगाएंगे 13 1/3 और b के जगह पे लगाएंगे 1 1/8। अभी तो दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, काम नहीं हो पाएगा। पहले उसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 13 3 जा 39 प्लस 1 40/3, 8 1 जा 8 प्लस 1 9/8। अब ऊपर नीचे जो जो कट रहा है काट के देखते हैं। 43 में कुछ नहीं कट रहा, 9 8 में कुछ नहीं कट रहा, 40 और 8 में कट रहा है। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। अब नहीं कट रहा। 3 और 9 में कट रहा है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब नहीं कट रहा। अब जब सारा कुछ कट कटा के आपके पास फाइनल नंबर्स निकल के आ गया, तो जो सामने सामने का नंबर है, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 3 करेंगे 15 आएगा, 1 इंटू 1 करेंगे 1 आएगा। 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं होता, नीचे बाई 1 आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात बराबर। अब RHS को देखते हैं। RHS क्या है? b इंटू ए। बी के जगह पे क्या है? 1 1/8 और a की जगह पे क्या है? 13 1/3।
13 1/3। फिर से हम इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, 1/8 का हो गया था 9/8, इसका हुआ था 40/3। फिर से वही काटा काटी करेंगे, 8 5 is 40, 3 3 is 9, तो 3 5 is 15, नीचे आया 1, तो वो लिखने का कोई जरूरत नहीं। आंसर दोनों में सेम आ गया। जैसे ही आंसर सेम आ गया तो हम बोलेंगे सिंस LHS equals to RHS, therefore A into B equals to B into A, therefore कम्यूटेटिव, यही है ना कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन वेरीफाइड। वेरीफाइड, ठीक है। ये पूरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है ना। अब ये तो हो गया अपना आंसर 1। होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा, समझ लिया होगा। नहीं समझ आया एक बार रिपीट करके देखिए, जितना बताना था जितना समझाना था मैं बता ही चुका। आप 2 बार सुनिएगा 3 बार सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेरी होता है तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि अगला बार जब कोई लेक्चर लेंगे तो उसमें उस तरह का क्वेरीज को भी हम सॉल्व करेंगे, और कोशिश करेंगे कि कमेंट में अगर सॉल्व हो पाए तो आपका क्वेरी वहीं निपटा दिया जाए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है, देखिए वेरीफाई बोल रहा है, वेरीफाई करना। इसमें LHS और RHS आपको बना के दिया हुआ है, इक्वल टू यहाँ है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड बना के दिया हुआ है, इक्वल टू का पूरा राइट साइड बना के दिया हुआ है, दोनों इक्वल है, ये वेरीफाई करना है। और नेम लिखना है प्रॉपर्टी का। पहले कर लेते हैं वेरिफिकेशन, शुरू करते हैं। LHS क्या है, इक्वल टू का लेफ्ट साइड, मतलब ये पूरा लिख देते हैं 5/9 इंटू ब्रैकेट ओपन -3/2 प्लस 7/5 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि LHS का आंसर आ सके। तो बॉडमास के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, सॉल्व कर लेते हैं। 5/9 इंटू LCM निकाला गया 10, 5 3 15, 2 7 14। अब ये तो 5/9 है, 5/9 है, इंटू -15 प्लस 14 -1/10। अब मल्टीप्लाई करने में ये 5 और 10 कट जाएगा, ये 1 बार में, ये 2 बार में, बाकी ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा। फाइनल आंसर क्या आया, प्लस माइनस माइनस, 1 1 1, 9 2 18, इतना आया। बढ़ते हैं आगे RHS में। RHS इक्वल टू के राइट साइड का पूरा, मतलब यहां से शुरू करके यहां तक, तो 5/9 इंटू -3/2 प्लस 5/9 इंटू 7/5, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो बॉड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई निपटाएंगे दोनों, फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, यहां कुछ नहीं कट रहा 5/9 में, 3/2 में कुछ नहीं कट रहा, 5/2 में कुछ नहीं कट रहा, 3/9 में कट रहा है, 3 1 3 3 3 9। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो पहले प्लस, इसका साइन क्या है प्लस, इसका क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 1 5, 3 2 6, प्लस जिन लोगों को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रहा होगा
ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर रहे हैं वैसे ही करना है आपको। 5 9 नहीं कट रहा, 5 5 कट रहा है 1 1 बार में। उसके बाद 7 1 नहीं कट रहा है, उसके बाद 9 7 नहीं कट रहा है। तो बस अब मल्टीप्लाई करना है, दोनों का साइन को पहले मल्टीप्लाई करना है फिर नंबर को। तो ये प्लस ये भी प्लस 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 प्लस, ठीक है। 1 7 7, 9 1 9। उसके बाद अब ये ऐड करने बोल रहा है, तो 6 और 9 का एलसीएम क्या होता है 18। 6 3 18, 5 3 15 प्लस 9 2 18, 7 2 14 माइनस 15 प्लस 14 माइनस 1/18। देखिए आंसर सेम आ गया। जब आंसर सेम आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, सॉरी सिंस, नहीं इसमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना लिख दीजिए देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस वेरीफाइड, है ना। आप पूरा ये भी लिख सकते हैं, ये वेरीफाई हो गया, या फिर आप एलएचएस इक्वल्स टू इतना आरएचएस इक्वल्स टू इतना लिख चुके हैं ना, तो इसलिए आप सीधा लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस वेरीफाइड। समय कम है तो इसमें काम बन जाएगा। अपने पास बोर्ड में थोड़ा जगह कम है इसलिए हम इसे ही कवर कर देते हैं। उसके बाद अब बोल रहा है प्रॉपर्टी का नाम लिखिए, तो कौन सा प्रॉपर्टी है ये थोड़ा देखे तो। देखिए एक नंबर मल्टीप्लाइड बाय और ब्रैकेट के अंदर प्लस है, ठीक है ना, ये एक नंबर और बीच में प्लस है। ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होता था जो ये बोलता था कि ब्रैकेट के अंदर आपका जितना भी प्लस माइनस है वो बारी बारी सारा, ब्रैकेट के अंदर का सारा नंबर्स बारी बारी बाहर वाले नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हम लोग बारी बारी मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए पहले 5/9 को -3/2 से मल्टीप्लाई किया गया और 5/9 को फिर 7/5 से मल्टीप्लाई किया गया और बीच में प्लस था इसलिए प्लस लगा दिया गया। ऐसा प्रॉपर्टी था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये देखिए ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट, ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट, दोनों की तरफ बढ़ गया ये वाला और बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। 5/9 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, 5/9 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे दिस शोज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब आगे होपफुली आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ये आंसर नंबर 2 है। अब आंसर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ये 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या था आपको मैंने बताया था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि आप बस उसका रेसिप्रोकल मतलब पलट दीजिए, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दीजिए, साइन वही रहेगा। तो इसका साइन क्या है प्लस, तो ये जो है वही रहेगा, प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं। 12 का उल्टा क्या होता है 1/12 हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। उसके बाद यहां पे देखिए माइनस है तो माइनस लग गया। उसके बाद ये 4/7 का 7/4 बना दिए, ये बन गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो कुछ कट रहा है 3 13 नहीं कट रहा है, 8 7 नहीं कट रहा है, 3 8 नहीं कट रहा, 7 3 नहीं कट रहा, सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस, 7 3 21 और 13 इंटू 8 13 इंटू 8 104, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहां से इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे क्योंकि ये तो आ गया मेरा एक फ्रैक्शन, जो साइन है वही रहता है तो प्लस लगाने का कोई जरूरत नहीं, और फ्रैक्शन को पलट देना, नंबर को पलट देना है। 21 चला गया नीचे, 104 आ गया ऊपर, और यही हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। होपफुली आपको जितना भी 3 क्वेश्चन है अभी तक वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 4th और 5th क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए तो आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5।
और इस 5 नंबर क्वेश्चन को बना के हम लोग का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट यहाँ पे खत्म होगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने लेक्चर 7 में, जो कि आखिरी लेक्चर होगा इस पूरे लेक्चर सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है कि सही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप ये सब सॉल्व करके दिखाइए। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जब भी बोलता है तो आप प्रॉपर्टी का यूज कीजिएगा। अगर नहीं बोलता, सिर्फ बोलता कि इवैल्यूएट कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो आप कैसे भी सॉल्व करते कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडमास यूज कीजिए, कोई प्रॉपर्टी यूज कीजिए, जो आपका इच्छा कर रहा है वो करिए। लेकिन जब प्रॉपर्टी बोलता है तो आपको एक प्रॉपर्टी या दो प्रॉपर्टी, जितना भी यूज हो पा रहा है वो यूज करके दिखाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 4 के 1 से। 4 का 1 कहता है 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5 3/5 2/5, ठीक है ये, ठीक है ऐसा कुछ है। अब थोड़ा सा हम अरेंजमेंट करते हैं पहले। देखिए हम यहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर पाते अगर या तो दोनों तरफ 2/5 होता या तो दोनों तरफ 3/5 होता। लेकिन यहां पे देखिए दोनों तरफ 2/5 भी नहीं है, दोनों तरफ 3/5 भी नहीं है, और ये तो अपना अलग ही है। लेकिन इन दोनों पार्ट में ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, इसमें 3/7 दोनों में, ठीक है, -3/7 दोनों में, यहां भी -3/7, यहां भी -3/7। तो अगर हम थोड़ा अरेंज कर दें -3/7 को हम इसमें से और इसमें से बाहर निकाल दे कॉमन, तो यहां पे क्या बच जाएगा? -3/7 के हटने के बाद बचेगा 2/5, लिख दिए। यहां से भी -3/7 हट गया तो बचा क्या? ये माइनस भी हट गया ना, तो यहां प्लस हो गया, और ये 3/5 बचा हुआ है तो +3/5। और ये वाला जो अपना टर्म है इसमें तो -3/7 था ही नहीं, तो ये अपना जैसे है वैसे ही रह जाएगा। मतलब हम किए क्या है समझिए, इसको भूल जाइए और खाली इस पार्ट को और इस पार्ट को देखिए। दोनों में -3/7 दिख रहा है, तो इसमें से भी -3/7 बाहर कर दिए कॉमन, इसमें से भी बाहर कर दिए कॉमन। अंदर क्या बच गया? यहां पे 2/5 लिख दिए, यहां पे क्या बच गया? 3/5 लिख दिए। ये तो अपना अलग ही था, यहां तो -3/7 है ही नहीं, तो इसको अपना अलग से लिख दिए। ये कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज किए हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था, हम लोग कॉमन निकाल के वापस रिवर्स कर दिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स। अब हम सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो गया, अब हम सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 2/5 और 3/5 ऐड होके कितना बना? 5, और ऊपर भी 5, यहां -1/14 1 हुआ, -3/7 इंटू 1, 1/1 मतलब 1, तो कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो वही रह जाता है ना, तो ये -3/7 हो गया, और ये -1/14। उसके बाद दोनों का एलसीएम निकाले, इक्वल टू लगेगा, इम्प्लाइड नहीं लगेगा। दोनों का एलसीएम निकाले, 14 आया, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 14 1 जा 14, 1 1 जा 1, -7/14 आया, और कैंसिल आउट किए तो -1/2 फाइनल आंसर, ठीक है। फोर्थ का 1 -1/2 फाइनल आंसर। कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल किए? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है, इक्वल्स टू a कॉमन आ गया बाहर, और अंदर में b प्लस सी बच गया, b प्लस सी, और ये जो था ये अलग था, इसमें कुछ कॉमन नहीं था, इसको बाहर अलग कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है?
कि 8/9 लिख लेते हैं पहले, फिर देखते हैं कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। 4/5 प्लस 5/6 माइनस 9/5 इंटू 8/9। अब यहां भी देखिए सेम चीज दिख रहा है, तीन हिस्सा है, एक ये वाला मल्टीप्लाई लगा के, जो मल्टीप्लाई डिवाइड लगा के होता है उसको एक ही हिस्सा मानते हैं, एक ये हिस्सा है, फिर प्लस लगा के ये वाला हिस्सा है, फिर माइनस लगा के ये वाला हिस्सा है। इसमें और इसमें 8/9 कॉमन है, तो कॉमन वाला पार्ट को तो अलग कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। और ये 5/6 बेचारा अकेले है, उसमें 8/9 नहीं है, तो उसको लास्ट में अलग से लिख देंगे। तो पहले हम इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को देखेंगे, दोनों से हम 8/9 को बाहर कर दिए, इसमें क्या बचा 4/5, इसमें क्या बचा -9/5 बचा होगा, साइन के साथ लेना है हमेशा, -9/5। वहां पे माइनस निकल गया था पिछले वाले क्वेश्चन में, इसीलिए वहां प्लस बच गया था, लेकिन यहां पे माइनस नहीं हटा है, ये तो प्लस है, तो माइनस अपने जगह पे ही है, तो -9/5 बचा होगा। और ये बेचारा जो अकेला था, ये कॉमन नहीं आ पा रहा था, तो इसको अलग कर दिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गया। अब सॉल्व करते हैं 8/9, इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम आया 5 और 4 - 9 हो गया -5 प्लस 5/6, ये 5 कट गया 1 बार में, तो 8/9 इंटू -1, तो माइनस प्लस माइनस और 8/9 प्लस 5/6, एलसीएम निकालते हैं 18 आया, 9 2 18, 8 2 16, 6 3 18, 5 3 15, ये 1 ऊपर का, 6 3 18, 5 3 15, -16 प्लस 15 -1/18, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, -1/18 ये मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा प्रॉपर्टी हम लगाए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल किए, उसको अलग करके सॉल्व करने। हम चाहते तो इसको अलग अलग से सॉल्व कर सकते, लेकिन प्रॉपर्टी यूज करने बोला था, तो कोई एक प्रॉपर्टी कम से कम लगा के दिखाइए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहां लगा दिए, उसके बाद मनचाहा तरीके से सॉल्व कर दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए क्या है, लिख लेते हैं पहले। -3/7 इंटू 14/15 इंटू 7/12 इंटू -30/35। इसमें देखिए क्या हुआ कि आपके सामने कुछ नंबर्स गिवन, आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, आप एक बार में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो हम लोग ऑर्डर सेट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है मल्टीप्लिकेशन का, कि आपके पास अगर गिवन है मल्टीपल नंबर्स और मल्टीप्लाई करने को बोला गया है, तो आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यहां पे भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपको मन कर रहा है इसको इससे कीजिए, मन कर रहा है इसको इससे कीजिए, मन कर रहा है इसको इससे कीजिए, किसी से कीजिए। ठीक है, हम लोग थोड़ा पेयरिंग करता है। अच्छा, थोड़ा देखेंगे अगर, तो यहां पे -3/7 है और यहां 7/12 है ना, 7 7 कट सकता है, 3 12 कट सकता है, यहां 14/15 है, 30/35 है, 15 और 30 कट सकता है, 14 35 कट सकता है। तो इसीलिए मेरे लिए सही ऑर्डर होगा, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर आपस में मल्टीप्लाई करें। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, हम सही ऑर्डर में सेट करेंगे। -3/7 इंटू 7/12, इसको निपटाएंगे। उसके बाद 14/15 इंटू -30/35, इसको निपटाएंगे। चलिए निपटाते हैं। 7 1 7, 7 1 7 कट गया, 3 1 3, 3 4 12 कट गया। अब तो नहीं कट रहा ना, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। इसमें देखते हैं, 7 2 14, 7 5 35 कट गया, 15 1 15, 15 2 30 कट गया।
आप देखिए 2 1 नहीं कट रहा, 2 5 नहीं कट रहा, 2 1 नहीं कट रहा, 2 5 नहीं कट रहा। तो अब जितना कटना था कट गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहां माइनस है यहां प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, यहां पे माइनस है, सॉरी यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, बीच में इंटू है, 2 2 जा 4 और 1 5 जा 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 देखिए कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 5 नहीं कट रहा, 1 1 1 5 नहीं कट रहा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 1 जा 1 हो गया, 1 5 जा 5 हो गया, फाइनल आंसर प्लस 1/5 आंसर आ गया। तो यहां पे कौन सा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किए, रीअरेंज किए हम अपने हिसाब से, जो आसानी से हमको कट रहा था वो सबको हम अपने हिसाब से अरेंज कर लिए, और इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का हम यूज करके मल्टीप्लाई किया। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं, 4 का 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग वहां नोट डाउन करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। 4 3 ब्रैकेट ओपन 9/16 इंटू 4/12 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन 9/16 इंटू -3/9 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहां पे एक मल्टीप्लीकेशन है, यहां पे एक मल्टीप्लीकेशन है, आप चाहेंगे तो इंडिविजुअल कर सकते हैं, लेकिन फिर प्रॉपर्टी नहीं लगेगा ना, लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ही सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, हम देख पाते हैं ना, यहां भी 9/16 है, यहां भी 9/16 है, मतलब दोनों तरफ से, और बीच में प्लस होना चाहिए, प्लस या माइनस होना चाहिए, तो दोनों तरफ से हम 9/16 निकाल लेते हैं, 9/16 बाहर आ गया, यहां क्या बच गया 4/12 है ना, ये हट गया तो ये बच गया ना। उसके बाद यहां पे प्लस, प्लस लगा दी, फिर यहां क्या बच गया -3/9 लगा दी। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ही यूज किए ना, जो कॉमन था उसको अलग कर दिए और जो बच गया उसको लगा दिए। इसको रिवर्स हम कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ था, हम उसको रिवर्स करके ब्रैकेट में डाल दिए। 9/16 इंटू यहां पे एलसीएम निकाला जाए तो हो गया 36 हो गया, 12 से 36 हो गया, 3 4 12 हो गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस एक ही बार में कर देते हैं, 9 4 36 3 4 12 हो गया, ठीक है ना। तो 9/16 इंटू ये क्या हो गया, 12 - 12 0 हो गया 36। अब ये तो 0 हो गया ना, 0/36 0 होता है, तो 9/16 इंटू 0 करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। कोई भी नंबर को 0 से इंटू करते हैं तो आंसर तो 0 ही आता है, तो ये अपना फाइनल आंसर निकल के आया 0 4th वाले का, ठीक है। अब उम्मीद है डिस्ट्रीब्यूट, यहां पे कौन सा प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुआ। 3 क्वेश्चन, 1 2 और 3 है ना, 1 2 और 4 वाले में 3 क्वेश्चन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव यूज किए, एक में एसोसिएटिव यूज किए। ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा प्रॉपर्टी आप लगाइएगा तो यहां पे लग जाएगा। 5th क्वेश्चन को बनाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9। सम करना है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9 का। तो पहले एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 होता क्या है ये देखो, याद करिए, एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 क्या होता है, सही जवाब, अगर 9 है तो ये -9 हो जाएगा, साइन बस पलट जाता है, एडिटिव इनवर्स बन जाता है। अब बनाना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो जल्दी से बताइए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मेरा लिखने तक में बता दीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9, एकदम करेक्ट आंसर 1/9,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अब बोल रहा है दोनों का सम करने, तो आंसर क्या होगा, -9 प्लस 1/9। दोनों को ऐड करने बोल रहा है ना, तो ऐड कर दिए, दोनों को नंबर लिख दिए, पीछे प्लस लगा दिए, यही तो ऐड होता है। एलसीएम निकालते हैं, 9 आया, ये -81 आ गया, ये +1 आ गया, -80/9 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो 5th नंबर इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखना है एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब इसी क्वेश्चन के साथ अपना लेक्चर 6 जो है वो ओवर होता है। हम लोग मिलेंगे लेक्चर 7 में डिवीजन के साथ, और वो लास्ट लेक्चर होगा, उसके साथ इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। फिर बचता है वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स आ रहा हो अपने बुक से बनाने में, जो स्कूल का बुक होगा आपका। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को लेके यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट इतना ही है जितना लेक्चर 7 तक हम लोग करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम एक प्रैक्टिस का चीज होता है। तो जब हम लोग RS अग्रवाल का सॉल्यूशन अपलोड करेंगे, RD शर्मा का सॉल्यूशन अपलोड करेंगे, तो उसमें आपको पूरा एक्सरसाइज जो है वर्ड प्रॉब्लम का वो बना के समझा के मिल जाएगा, वहां से आप वर्ड प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। तो अभी हम लोग अपना लेक्चर को ओवर करेंगे और आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।